अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हमदास फैशन हब। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक का डिज़ाइनिंग और कंप्लीट स्टिचिंग एंड कटिंग। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये नेक डिज़ाइन किस तरह से रेडी होगा। तो सबसे पहले गाइज़, हमने अपनी शर्ट ले लेनी है। फ्रंट साइड मैंने ली है और ये एक फ़्रॉक है बेसिकली। तो इसका फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है और सबसे पहले मैं अपनी नेक का निशान लगा रही हूँ। तो मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है और 3.5 इंच गहराई लेकर उसको राउंड शेप में गोलाई बना रही हूँ। 3.5 इंच गहराई इसीलिए ली है क्योंकि ये एक प्लैकेट वाला नेक है, वी प्लैकेट भी आएगा सामने। तो इसलिए हम वी प्लैकेट वाले जो नेक होते हैं उनकी गहराई थोड़ी सी कम रखते हैं, ताकि जब नीचे वी बने तो वो बहुत ज़्यादा डीप ना हो जाए। इसलिए 3.5 इंच गहराई रखी है और उसके नीचे तकरीबन 2-2.5 इंच का वी प्लैकेट ओपन हो जाएगा। तो इसलिए हमें सर डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत छोटा भी नहीं होगा ये नेक। अब हम मेजर कर लेते हैं कि हमें कितना प्लैकेट अपना रखना है। प्लैकेट की जो पट्टी हमने बनानी है वो कितनी लेंथ रखनी है। तो मैं तकरीबन 11 इंच रखूँगी क्योंकि यहीं तक मेरी बॉक्स प्लेट्स हैं। अगर आप अपनी शर्ट पे बना रहे हैं तो आप इसकी लेंथ अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये क्योंकि एक बॉक्स प्लेट फ़्रॉक है और इसकी कंप्लीट जो स्टिचिंग है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो ये हमने बुकरम का उतना ही लंबा पीस ले लिया है, तकरीबन 12 इंच लंबा, जितना लंबा हमने अपने पट्टी बनानी है फ्रंट वाली। तो ये मैंने तकरीबन 3.5 इंच चौड़ाई ली है और 12 इंच लंबा लिया है। और ये 3.5 इंच चौड़ाई जो है वो इसको डबल फोल्ड करने के बाद है, यानी अगर हम इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये 7 इंच चौड़ा हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 इंच चौड़ाई जो अपना सामने का वी रखना है वो 2 इंच रख रही हूँ और उसकी लेंथ 4 इंच रख रही हूँ और इसको ऊपर से वी की शेप में कट कर लूँगी। और इस पट्टी को जो है वो मैंने 1-1 इंच जो है वो चौड़ा रखना है। तो मैं पहले पूरी मार्किंग कर लूँगी कि ये 1-1 इंच चौड़ा आ जाए मेरे पास, इस तरह से। तो मैंने 1-1 इंच के निशान लगा लेने हैं और फिर उनको आपस में जॉइन कर लेना है। आप देखें, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट के हमारी जो है वो पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। 2 सेंटर से इसको अलग कर लें। अब देखें, इसको जब हम ऊपर से एक के ऊपर एक करके रखेंगे तो जो हमारा वी की हमने चौड़ाई रखी थी, 2 इंच ऊपर से गैप रखा था ना, 2 और 2 4 इंच हो गया। लेकिन जब हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो गैप ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि 2 इंच गैप रखेंगे तो बहुत खुला सा वी बन जाएगा। तो अब हमने इनको जो है बुकरम के पीसेस को पेस्ट कर लिया है और इसी तरह से कि हमने नीचे उसके साथ लगाने के लिए एक-एक पीस उसी सेम शेप का एक-एक पीस और कट करके रखा हुआ है। इनको हम आपस में स्टिच कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपनी नेक के ऊपर इसको रख के चेक कर लेते हैं और फिर सेंटर से हमने पहले इसीलिए कटिंग नहीं की थी कि हम पहले पट्टी रेडी कर लें, फिर हम उसके अकॉर्डिंग सेंटर से कट करें ताकि हमारा कट बहुत ज़्यादा गहरा ना हो जाए। अब ये 1 इंच की पट्टी है तो तकरीबन आधा इंच जो है वो मैं कटिंग में लूँगी। आधे इंच से भी थोड़ा सा कम ही लिया था क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। तो बिल्कुल हाफ इंच आपने कटिंग करनी है। बेशक बाद में ज़्यादा कर लें लेकिन पहले कम ही करें, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरा कट हो जाए तो फिर वो आपका नेक ख़राब हो जाएगा। ऊपर से देखिए, मैंने थोड़ा सा ऊपर को निकाल के रखा है इसको और फिर मैं अपने वी का जिस तरह निशान बन रहा है उस तरह से निशान लगा रही हूँ, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। बिल्कुल हाफ इंच से भी कम मैंने निशान लगाया है। और इसको अब मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ कि कहीं ज़्यादा कटिंग ना हो जाए और इसको मैं हाफ इंच कटिंग कर लूँगी इसी निशान की अकॉर्डिंग। ये अब शेप हमारे पास बिल्कुल सही आ जाएगी। तो अब हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर इन पट्टियों को अटैच कर लेंगे इस तरह से।
अब हमने अपनी इस पट्टी को जो है वो जो नीचे हमने एक एक्स्ट्रा पीस कट किया था उसके साथ जॉइन करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसके किनारे में एक बारीक सी डोरी अटैच करनी है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह करनी है। ये देख लें, ये बहुत नॉर्मली हर शॉप से मिल जाती हैं इस तरह की डोरी, या आप कोई चिकन वाली लेस लगाना चाह रहे हैं वो भी इजीली लगा सकते हैं इसी पैटर्न से, इसी तरह। बस आपने ये चौक से जहाँ जहाँ नीचे बुकरम है ना, जहाँ तक, वहाँ पे हमने एक मार्क लगा लेना है ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारी जो डोरी है वो बुकरम से बाहर ना निकल जाए। बस जहाँ तक बुकरम है वहीं तक हमने ये डोरी लगानी है ताकि जब हम पलटें तो वो बाहर निकल के बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए हमारे पास, आगे पीछे ना हो। अगर हम निशान लगा लेंगे तो वो बिल्कुल सही तरीके के साथ सीधी लग जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई चिकन वाली लेस या शटल लेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो मैं चूँकि थोड़ी सी फैंसी बनाना चाह रही थी नेक को, इसलिए मैंने ये गोल्डन डोरी और गोल्डन लेस का यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी की लेसेस लगा सकते हैं। लेस मैंने लगा ली है। अब मैंने इसको पलट के दूसरी तरफ रखना है, और जो नीचे वाली पट्टी है उसकी राइट साइड अंदर, यानी दोनों पट्टियों की राइट साइड अंदर होगी। और जो मेरी डोरी वाली अब सिलाई है उस सिलाई के ऊपर ही मैंने बिल्कुल उस सिलाई के साथ ही ये वाली सिलाई भी, दूसरी सिलाई लगानी है, ताकि जब मैं इसको पलटूँगी, अब मैं अंदर जो इसकी गोलाई वाला निशान है उधर पे हल्के हल्के से कट लगा लूँगी ताकि इसमें कोई झोल ना आए। अब देखें, इसको मैं इस तरह से पलटूँगी तो मेरी लेस थोड़ी थोड़ी सी जितनी मैंने बाहर निकालनी थी वो बाहर निकल आई है। अब मैं इसके ऊपर एक टॉप की सिलाई लगा दूंगी। बिल्कुल किनारे किनारे पे नीट सी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, एक किनारा जो है वो हमारा रेडी हो गया इस पट्टी का। अब हम इसकी दूसरी साइड को शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। शर्ट की उल्टी साइड पे रखेंगे और ऊपर की साइड से थोड़ा सा बाहर निकाल के रखेंगे। जितना हमने नाप लेते वक्त, निशान लगाते वक्त ऊपर बाहर निकालने का मार्जिन रखा था, उतना ही हम हाफ इंच या ऊपर को रखते हुए इस तरह इसकी बैक साइड पे रख के सिलाई लगाएंगे। एक एक पैर के बराबर से सिलाई लगानी है आपने। और जब हम इस कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो कॉर्नर को हम हल्का सा तिरछा कट कर लेंगे, जिससे हमें इसके मोड़ने में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम दूसरी साइड को यूं पलटेंगे, इस तरह गौर से देखिए, पलट कर जिस तरह हम बैन बनाते हैं बस उसी तरह से सिलाई है ये। इसको पलटा और अब इसके ऊपर एक नीट सी किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अब इस जगह पर मैंने गोटे वाली लेस लगानी है, इसलिए मैं ऊपर से ही लगाऊंगी। अगर आपने कोई चिकन लेस लगानी है तो आप इसी सिलाई के अंदर दबाकर वो लेस लगा सकते हैं। यानी ये जो आपने पलट के सिलाई लगाई है इसके अंदर दबाते हुए अपनी दूसरी लेस को भी अटैच कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह की लेस लगा रहे हैं। इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी को भी अटैच कर लिया है। आप बहुत ध्यान के साथ, हमने ऊपर से जितना एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको नीट सा कट कर लेंगे राउंड शेप देते हुए। इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से बाहर निकाला था ताकि हम इसको एंड में फिनिशिंग के साथ कटिंग कर दें और हमारी नेक का शेप बिल्कुल राउंड आए। अब इस तरह से दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमने बंद करना है पहले हम वहाँ तक निशान लगा लेते हैं। तो दूसरी साइड पे जो हमने निशान लगाया है, लेस हम उतनी ही लगाएंगे, जो हिस्सा अंदर जाएगा वहाँ पर हमने लेस नहीं लगानी। ये वाली एक मैंने गोटे वाली लेस ली है, इसलिए मैं इसको ऊपर से लगा रही हूँ। अगर आपने कोई चिकन वाली लेस लगानी थी या जो ऐसी लेस होती जिसका किनारा अंदर दबाना पड़ता, तो फिर मैं पट्टी के अंदर साथ साथ दबाते हुए उस लेस को अटैच कर देती, लेकिन इस लेस को मैं ऊपर से ही अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से ये पूरी लेस अटैच हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल नीटनेस के साथ लेस लग चुकी है। एक साइड पे हमने किनारी लगा ली और एक साइड पे हमने लेस लगा ली है अपनी गोटे वाली। दूसरी साइड पे जहाँ तक हमने निशान लगाया है
जो जहाँ तक हमने अंदर देना है सिलाई में, बस वहाँ तक ही हम लेस लगाएंगे, एक्स्ट्रा लेस नहीं लगाएंगे ज़्यादा अंदर। इस तरह से अपनी लेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब दोनों हिस्सों को बिल्कुल एक के ऊपर एक रखते हुए अच्छे से आपस में मिला के पहले चेक कर लेना है। चाहें तो पहले पिन्स लगा के अच्छे से तसल्ली कर लें कि दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हों, फिर ये वाली सिलाई लगाकर अटैच करें। शर्ट को थोड़ा सा पलटेंगे और जो यहाँ पर नीचे कपड़ा है इस पे हम सिलाई लगाकर जोड़ देंगे। दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ करते हुए एक के ऊपर एक रख के अच्छे से गले को मिला के पहले चेक कर लेना है, कुछ आगे पीछे ना हो। उसके बाद वो वाली सिलाई हमने अटैच करनी है। और अब हम इन दोनों पट्टियों को एक के ऊपर एक रखते हुए जहाँ से हमने मिलाकर निशान लगाया था, जहाँ तक हमने जोड़ना था, वहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। और नेक की जो है वो इसको मोड़ने के लिए हमने यही किंगरी वाली लेस यूज़ करनी है। आप जो मर्ज़ी जो चाहे लेस यूज़ कर रहे हैं उस लेस के साथ इसी तरह से गला बन सकता है। दोनों साइड पे इस तरह एक एक पैर का मार्जिन देते हुए तकरीबन यानी हाफ इंच का मार्जिन देते हुए मैंने इसको लगा लिया है। अब उरेब पट्टी लेनी है और नीचे वाली साइड यानी कपड़े की सीधी वाली साइड जहाँ हमने लेस अटैच की थी वहाँ पर उसको रखना है और उल्टी साइड से देखना है जो हमारी लेस की सिलाई आ रही थी बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ही जब पलटेंगे तो लेस नीट निकलेगी, वरना आगे पीछे सिलाइयाँ होंगी तो फिर लेस नीट नहीं आएगी। देखें इस तरह जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फिर ये बिल्कुल बराबर से और बिल्कुल नीट लेस बाहर आएगी जितनी हम बाहर निकालना चाह रहे हैं। इसके किनारे को अच्छी तरह से मोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। टॉप की सिलाई लगा ली, उसके बाद बैक साइड से अपनी उरेब पट्टी को मोड़ेंगे और जिस तरह से हम उरेब पट्टी मोड़ते हैं उसी तरह से एक सिलाई और लगा लेंगे। इसीलिए हमने उरेब पट्टी लगाई है ताकि कोई झोल ना आए। अब ये जो दूसरी वाली हमारी लेस है इसको भी हाफ इंच के गैप से रखते हुए बिल्कुल लेस को ढीला रखना है ताकि जब हम इसको इस्त्री से नेक को बिठाएं तो झोल ना आए लेस में। ढीले हाथ से रख के लगानी है, लेस को खींचकर बिल्कुल भी नहीं लगाना वरना आपका नेक का शेप ख़राब हो जाएगा। इस तरह से प्रेस से अच्छे से अपनी नेक को बिठा लेना है। और इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी बटन लगा सकते हैं। मैंने ये छोटे छोटे से टसल लिए हैं। इस तरह के टसल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। ये देखिए इनका आजकल बहुत ज़्यादा फैशन भी है और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं नेक्स के ऊपर लगे हुए स्पेशली। तो आप अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई यहाँ पर बटन या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। इस तरह से मैं इनको अटैच कर लूँगी और ये बहुत ही प्यारा सा नेक जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।